राधे राधे आप सभी को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो हम शुक्ल जी के इतिहास सार संग्रह की क्लास देख रहे थे। 8 क्लास आपको मिली होगी और 400 प्रश्न हमने 8 क्लासों में देखा है। 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, वो पहले का ही मैं बनाई थी, बस बीच में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, अपलोड नहीं कर पाई, तो अपलोड कर दी। अब यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। अब मैं इसे डेली कोशिश करूँगी वीडियो बनाने का, जैसे मुझे आराम फील होगा, और बना के अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोग पढ़ते रहें। एक ये होता है क्लास वीडियो से कि थोड़ा लगता है कि हाँ पढ़ाई हो रही है, आप लोग भी एक्टिव रहते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। वीडियो ना बनाओ तो लगता है कि दिन ही नहीं आज का अच्छा गया, तो पता नहीं कैसे इतना दिन बीता। वो तो अब हम ही जानते हैं, लेकिन कोशिश रहेगा मेरा कि डेली कम से कम क्लास लाइव ना ले पाऊँ तो मैं वीडियो आप लोगों को दिया करूँ, क्योंकि वीडियो में भी पढ़ाई तो वही होती है, चाहे लाइव हो चाहे वीडियो हो। बस लाइव में हम थोड़ा आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कमेंट दिख जाता है, ऐसे भी होता है, कमेंट आप लोग करते ही हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे। मैं फ़िलहाल अब पहले से ठीक हूँ, पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा भी मुझे आराम होता है तो मुझे रहा नहीं जाता है। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्लास आप लोगों को छोटा छोटा ही दिया करूं, जितना मेरे से हो पाए। जब मुझे रेस्ट फील हो मैं वीडियो बना लिया करूं, रात में दिन में, जब फिर सुबह में अपलोड कर दूं ताकि आप लोग उसे पढ़ें। और आप सब भी अपना ध्यान रखें, ठंडी बहुत है, लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि जब बीमार पड़ जाइए तो कुछ नहीं काम आता है, लगता है कि सब चीज़ बेकार है। जब दर्द होगा तो डॉक्टर, दवाई, बस यही दिमाग में घूमेगा। बहुत ज़्यादा समय नुकसान होता है इन सब चीज़ों में। आप ऐसे रोज़ समय बचाते रहते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अच्छे से खाएंगे नहीं, और जब बीमार पड़ जाइए तो उसका 2 गुना 3 गुना समय आपका ऐसे ही चला जाता है। अभी 1 हफ्ता से सोए सोए बीता खाली बेड पे, तो सोचिए कितना नुकसान हुआ होगा। अभी आगे भी वैसे ही बीत रहा है, बस वीडियो बना रही हूँ, शुरू की हूँ। तो ये चीज़ें काफ़ी टफ होती हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अपने लिए हम लोग लापरवाही कर देते हैं, लेकिन लापरवाही नहीं करना है, अपना ध्यान हमें रखना होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। क्वेश्चन को डायरी आप बनाए होंगे, नोट करते रहिए, लिखने की आदत होनी चाहिए, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम में बेस्ट कर पाएंगे। टीजीटी पीजीटी की डेट कभी भी आ सकती है, परीक्षा भी बहुत जल्द होगी, तो अपनी तैयारी में आप रहिए। ये ना कि 2026 का मौका जो आपको मिलने वाला है वो आप चूक जाएं वहाँ से, तो चूकने वाला काम मत करिए। रिजल्ट बनाना है हमें पीछे नहीं रहना है। तो 2026 आपके हाथ में है, बना लीजिए या बिगाड़ दीजिए। डेट का इंतज़ार मत कीजिए, डेट समझ लीजिए आ गया है, मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, और उसे ही टारगेट करके 90 दिन 100 दिन अपनी तैयारी को एकदम रफ्तार में लाइए कि हमें एग्ज़ाम बिट करना ही करना है। एलटी ग्रेड मेंस के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी आप लोग बहुत कंफ्यूज है, परेशान है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कैसे क्या करना है। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि हम दोनों मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, टीजीटी करें एलटी करें, वो भी मैं बताऊँगी, उसके लिए अलग वीडियो रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। शुक्ल जी की बुक से हम लोग ये वन लाइनर प्रश्न बनाए हैं, आगे भी हम लोग इसे देखेंगे। तो 401 नंबर का हमारा पहला प्रश्न है, राधे जू हरावली टूटी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये परमानंद दास की है, राधे जू हरावली टूटी। 402 नंबर का प्रश्न है, तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन हैं? तो तपसी शाखा के प्रवर्तक हैं किल्हदास। ध्यान देंगे, तपसी शाखा को पल्लवित द्वारकादास ने किया था, और प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक किल्हदास हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि साखी, कबीरदास की जो साखी है, साखी की भाषा क्या है? तो साखी की भाषा सधुक्कड़ी है। ध्यान रखिएगा, कबीरदास की साखी की भाषा क्या है? सधुक्कड़ी है, तो इसे ध्यान रखना है। इसके बाद प्रश्न है कि विद्यापति थे, विद्यापति क्या थे? तो विद्यापति शैव थे। ध्यान देना, वैष्णव थे या शैव थे, विकल्प में पूछेगा, तो विद्यापति शैव थे। विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर थे, गुरु हरि मिश्र थे, पत्नी चंदा देवी थी, माता हंसनी देवी थी। पांचवा प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे।
गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ। छठवां प्रश्न है कुमार पाल चरित किसकी रचना है? हेमचंद्र की है। कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी का और कुमार पाल चरित हेमचंद्र का। सातवां प्रश्न है कबीर ने जो रामायणी लिखा है वो रामायणी की भाषा क्या है? तो रामायणी की भाषा है ब्रज भाषा प्लस पूर्वी बोली मिली हुई है। तो कबीर दास की रामायणी की भाषा क्या है? ब्रज भाषा प्लस पूर्वी बोली। इसके साखी सदुक्कड़ी में है, रामायणी ब्रज और पूर्वी में है। इसके बाद है कि डिंगल किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। तो डिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी। अपभ्रंश और राजस्थानी मिला है तो डिंगल बना है। अपभ्रंश और ब्रज मिला है तो पिंगल बना है और अपभ्रंश और राजस्थानी मिला है तो डिंगल बना है। नवां प्रश्न है शुक्ल जी का ये कथन किस रचना के लिए है कि भाषा की कसौटी पे यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो शुक्ल जी ने किस रचना के लिए कहा है? तो ये पृथ्वीराज रासो के लिए कहा है कि भाषा की कसौटी पे यदि ग्रंथ को कसेंगे तो और निराश होना पड़ेगा। 10वां प्रश्न है उस्मान कहाँ के रहने वाले थे? तो उस्मान गाजीपुर के रहने वाले थे। 11वां प्रश्न है कि सूफी काव्य के किस रचना में नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक तथा उपनायिका का उल्लेख है? तो वो है मधुमालती। शुक्ल जी की जो सूफी काव्य की जो रचना मधुमालती है मंझन ने लिखा है, इसमें नायक नायिका तो है ही मनोहर और मधुमालती, लेकिन सहनायक सहनायिका भी हैं ताराचंद और प्रेमा। तो ध्यान देंगे। 12वां प्रश्न है ध्रुव नेह मंजरी किसकी रचना है? तो नेह मंजरी ध्रुवदास की रचना है। ध्रुवदास के 42 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है और ध्रुवदास के गुरु हित हरिवंश थे और ध्रुवदास का संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से है। तो ध्यान देना है। श्री भट्ट किस संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो श्री भट्ट निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान थे। किस संप्रदाय के? निम्बार्क संप्रदाय के। युगल शतक लिखा है इन्होंने। इसके बाद है मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई किस भाव की भक्ति करती थी? माधुर्य भाव की। इनके गुरु रैदास थे और ये माधुर्य भाव की भक्ति करती थी। इसके बाद है अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने किया। किसने किया? विट्ठल नाथ ने किया अष्टछाप की स्थापना। बिहारी किसके दरबार में रहते थे? तो बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। अपरोक्ष सिद्धांत ये रचना है, किसकी रचना है? तो महाराज जसवंत सिंह का, जिन्होंने भाषा भूषण लिखा है। तो अपरोक्ष सिद्धांत जो रचना है वो महाराज जसवंत सिंह का है। 18 नंबर का प्रश्न है रस रत्नाकर किसकी रचना है? तो सुरती मिश्र की है। रस रत्नाकर सुरती मिश्र की। प्रेम तरंग किसकी रचना है? तो प्रेम तरंग देव की रचना है। रस रत्नाकर सुरती मिश्र प्रेम तरंग देव का। 20 नंबर में एक पंक्ति है, पूछा गया किसकी है? बहुत दिनान को अवधि आस पास परे। तो ये पंक्ति घनानंद की है। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो घनानंद की पंक्ति है ये, प्रेम तरंग देव का, रस रत्नाकर सुरती मिश्र का। 21 नंबर का प्रश्न है रानी केतकी की कहानी जो इंसा अल्लाह खां ने लिखा है, इसका एक अन्य नाम क्या है? तो इसका एक अन्य नाम है उदयभान चरित। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां ने लिखा है और इसका एक अन्य नाम है उदयभान चरित। फिर है सदादर्श पत्रिका कहाँ से निकलती थी? लाला श्रीनिवास दास संपादक थे इसके और ये निकलती थी दिल्ली से। सदादर्श पत्रिका मासिक पत्रिका थी और दिल्ली से निकलती थी। 5वां पैगंबर ये किसकी रचना है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये भारतेंदु जी का है 5वां पैगंबर। 24 नंबर का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है
कि भारतेंदु ने कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा के लिए निकाली थी? तो भारतेंदु ने बाला बोधिनी, भारतेंदु की एक पत्रिका है बाला बोधिनी, और इस पत्रिका को उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए निकाला था। तो ध्यान देंगे, भारतेंदु ने बाला बोधिनी स्त्री शिक्षा के लिए निकाली थी। इसके बाद है प्रसाद की कहानी ग्राम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो प्रसाद जी की कहानी है ग्राम, और ये प्रकाशित हुई इंदु पत्रिका में। तो ध्यान देंगे, ग्राम कहानी 1911 इंदु पत्रिका। 26 नंबर का प्रश्न है कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? ये किसका कथन है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख मिलता है इसी नाम से। इसके बाद है 27 नंबर में भाषा विज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? निबंध है ये श्याम सुंदर दास का। तो एक भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान से रिलेटेड ग्रंथ है, भाषा विज्ञान नाम से ही, और भाषा विज्ञान श्याम सुंदर दास का निबंध है। इसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैं पूछती हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भोलानाथ तिवारी भी बताने लगते हैं, श्याम सुंदर भुला जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। तो ये कथन हमारे शुक्ल जी का है। ये कहते हैं कि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध, उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। तो शुक्ल जी का ये कथन है। 29 नंबर में है बाहुबली कहानी है। एक है महाप्राण बाहुबली नाटक, वो कुंथा जैन का, और एक बाहुबली कहानी, ये जैनेन्द्र कुमार का। तो बाहुबली कहानी जैनेन्द्र कुमार का। 30 नंबर में है सर्वनाग। सर्वनाग प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो सर्वनाग प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त का पात्र है। सर्वनाग किसका पात्र है? ध्यान रखेंगे, स्कंदगुप्त का पात्र है सर्वनाग, भूलेंगे नहीं। एक एक प्रश्न यहाँ से आप गलती मत करिए, बस ये मेरे ऑनलाइनर प्रश्नों को तैयार करते जाइए, क्लास रहिए, कुछ मत परेशान होइए, यही सब प्रश्न आपको रिजल्ट बना के देंगे। तो सर्वनाग प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त का पात्र है। इसके बाद है अंगूर की बेटी नाटक है। किसका नाटक है? गोविंद बल्लभ पंत ने लिखा है अंगूर की बेटी। रोटी और बेटी नाटक भी किसी ने लिखा है, जल्दी से कमेंट में बताएंगे रोटी और बेटी किसने लिख दिया। अंगूर की बेटी तो पंत जी लिखे हैं, गोविंद बल्लभ पंत। 32 नंबर का प्रश्न है जायसी ग्रंथावली के संपादक। तो जायसी ग्रंथावली के संपादक हमारे शुक्ल जी हैं। यही लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी ग्रंथावली। कबीर पे ज़्यादा नहीं लिखे हैं, बाकी सब पे लिखे हैं। तो जायसी ग्रंथावली के संपादक हमारे शुक्ल जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत आलोचनात्मक ग्रंथ है, किसने लिखा है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत। 34 नंबर का प्रश्न है वक्रोक्तिवाद को विलायती उत्थान किसने कहा है? तो वक्रोक्तिवाद को विलायती उत्थान कहा है शुक्ल जी ने। किसने वक्रोक्तिवाद को विलायती उत्थान कहा? शुक्ल जी ने कहा है। 35 नंबर में है नीति विनोद। ये रचना है, किसकी रचना है नीति विनोद? तो ये गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई। 36 नंबर में एक पंक्ति है चर्चा चलिबे की चलाइए ना। ये पंक्ति प्रेमघन की है, समस्या पूर्ति थी ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना। प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे। और नीति विनोद ध्यान देंगे गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। नीति विनोद से मुझे रचना याद आती है मनोविनोद, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मनोविनोद के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। नहीं बताएंगे मतलब आपको आ नहीं रहा है, खाली भुलवा रहे हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं। मनोविनोद के लेखक कौन है बताइए। 37 नंबर में एक पंक्ति है जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद। तो ये श्रीधर पाठक की है, जो कहते हैं प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप सवारती।
तो जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद पाठक जी का है। 38 नंबर में है किसान। किसान काव्य है, खंड काव्य है, किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का है किसान। वीर सतसई किसकी रचना है? वियोगी हरि की है वीर सतसई। तो ध्यान देंगे, वीर सतसई वियोगी हरि की। वीर सतसई पे इनको मंगला प्रसाद मिला है। इसके बाद एक पंक्ति है 40 नंबर में, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंत जी की है। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में। 41 नंबर में एक रचना है प्रवासी के गीत। ये किसकी रचना है? तो ये नरेंद्र शर्मा की रचना है प्रवासी के गीत। किसने लिखा प्रवासी के गीत? नरेंद्र शर्मा ने। 42 नंबर में है इश्क चमन। इश्क चमन किसकी रचना है? तो ये नागरी दास की रचना है इश्क चमन। तो ध्यान देंगे, इश्क चमन नागरी दास ने लिखा है। 43 नंबर में है कि भारतेंदु की रचना है दशरथ विलाप। इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा खड़ी बोली है। अब मेरा प्रश्न आपसे है, आपको कमेंट में लिख के भारतेंदु की खड़ी बोली की सारी कविताएं मुझे बताना है। 4 से 5 कविताएं भारतेंदु ने खड़ी बोली में लिखा है। तो बिना आलस किए उंगलियों को कष्ट देंगे और कमेंट में टाइप करेंगे भारतेंदु की खड़ी बोली की कविताएं कौन कौन सी हैं। थोड़ा तो दिमाग पे प्रेशर डालिए, मेहनत कीजिए, लिखिए। तो भारतेंदु की खड़ी बोली की सारी कविताएं आपको मुझे बताना है। 44 नंबर में है सिद्धांत पंचाध्यायी। किसकी रचना है? नंददास की है सिद्धांत पंचाध्यायी। रामचरितमानस लिखने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। तुलसीदास को मानस लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। 46 नंबर में है हंस जवाहिर। किसकी रचना है? तो कासिम शाह की है। हंस जवाहिर कासिम शाह। ध्यान देंगे, हंस जवाहिर कासिम शाह। सूर समाना चंद में दहों किया घर एक। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है कबीर दास की। सूर समाना चंद में दहों किया घर एक। किसने लिखा है? कबीर दास ने। सूर समाना चंद में दहों किया घर एक। 48 नंबर में है रतन खान। किसकी रचना है? तो रतन खान मलुक दास की रचना है। रतन खान मलुक दास की, याद रखेंगे। मलुक दास 104 वर्ष जिए थे, नहीं 108 वर्ष, सॉरी 108 वर्ष का जीवन जिए थे। ये इलाहाबाद कड़ा में जन्म हुआ था। आलसियों का मूल मंत्र इन्होंने ही दिया था, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। फिर सेनापति का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1589 में। सेनापति का जन्म 1589 में। सेनापति अनूप शहर के रहने वाले थे। सुधा निधि किसकी रचना है? तो सुधा निधि तोस की रचना है। सुधा निधि तोस, ध्यान देंगे, सुधा निधि जो रचना है वो तोस का है। किसका? तोस का। तो सुधा निधि तोस का याद रखेंगे। हमने बहुत कम समय में 15 मिनट में लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप वीडियो को एक बार लिखेंगे और एक बार लिखा जाता है अच्छे से, पहले देख देख के रोक रोक के, और दोबारा एक बार स्पीड करके ध्यान से सुन लिया जाता है। ऐसे करेंगे एक ही दिन में सारा याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये करेंगे नहीं, फिर कहेंगे कि हमसे कुछ याद नहीं होता है, हम पढ़ते हैं, हम वीडियो सारा देखते हैं। अरे उसे देखने के लिए याद करने के तरीके होते हैं, बस देखने से नहीं होगा। पहली बार में आप वीडियो को अच्छे से क्वेश्चन को लिखिए, नोट करिए, और उसके बाद दूसरी बार फिर सुनिए। 15 मिनट है, दूसरी बार स्पीड में करके सुन लीजिए, 7-8 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 50 प्रश्न आपको याद हो रहे हैं, वो भी शुक्ल जी की बुक से। आसान भारी कुछ मत समझिए, याद करिए। ये सब इजी क्वेश्चन है, फिर भी देखिए, पढ़िए, हल्के में मत लीजिए। एक बार स्पीड में सुन लीजिए। इतना बस आप डेली का डेली करते रहिए। और संडे के दिन जितनी पीछे की शुक्ल जी की वीडियो मैंने 7, 8, 9 जितना भी वन लाइनर है सारा एक ही साथ रिवीजन कर दीजिए। 10-10, 15 मिनट का वीडियो है,
1 से 2 घंटा भी नहीं लगेगा। तो रिवीजन संडे के दिन सारा वीडियो का कर दिया करिए, फिर देखिए आपको एग्ज़ाम में कोई हरा सकता है नहीं, लेकिन आप वो करेंगे नहीं, और करेंगे नहीं तो रिज़ल्ट बेहतर आएगा नहीं। तो बस जो बता रही हूँ वो करते जाइए, रिज़ल्ट अपने आप बनेगा। तो बताएंगे क्लास कैसी लगी। मैं प्रयास करूँगी आप लोगों को वीडियो डेली मिले, और जुड़े भी हम लोग बहुत जल्द ही। फ़िलहाल आप पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।